जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांस को खूब ध्यान से देखें। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट हो रही है, उसे भी ध्यान से देखें। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर में बदलाव, अपने आप स्थिरता, तीन ओंकार पूरक, शांत शांत। प्रार्थना, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आँख खोलेंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे। सिर्फ 8 करेंगे सूर्य नमस्कार, आराम से
यथाशक्ति जितना होता है उतना। आप ऐसे ही सीधे ही रहेंगे। चलो, जितना होता है उतना कीजिए। अगर बिल्कुल नहीं कर पाते वो बैठक स्थिति में पैर की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। अगर आप नए साधक को थोड़ा आसपास देख लीजिए किस तरह करना है। प्रत्येक अंग यानी एक आसन का अंक और अंग दोनों को खूब ध्यान से देखिए। सावधान। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपात, 4 दाहिना पैर पीछे, दोनों हाथों के बीच में पैर घुटना टेक देंगे और सामने देखेंगे। 5 द्विपाद, स्लैंट शरीर, 6 अष्टांग, 8 अंगों का जमीन को स्पर्श, 7 भुजंगासन, सीना उठाइए, 8 भूधरासन, एडी जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न, 9 एक पाद आकर्षण, जो पैर पीछे गया वही आगे आएगा, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। ये एक हुआ। इस तरह और 7 करेंगे। खूब ध्यान से प्रत्येक अंग को खूब ध्यान से महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी। और भी अपने आप को आसपास देख लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 अवेयरनेस के साथ 5 6 7 8 9 10 11 12। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 विश्रांति, बैठ जाएंगे। कितने बजे इतनी चटाई पुठ्ठे बजलाए यदि से ज्वाइन कर पुठ्ठे बजला। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांस को देखिए। पैर फैला दीजिए, आराम से बैठ जाइए, सिर्फ सांस को देखिए। पूरे शरीर में एक स्थूल ऊर्जा का बहाव महसूस करेंगे। हमने 8 किए, 14 जनवरी को हम 108 करेंगे, याद रखिए, आप सब करेंगे। जिस दिन उत्तरायण होती है, सूर्य अपनी गति चेंज करता है, उस दिन 108 करेंगे। इसे सर्वांग सुंदर व्यायाम कहते हैं। एक 12 अंक में 12 अंग हम एक्सेप्ट साइडवर्ड बेंड सारी क्रियाएं हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पैर को उठाइए, थोड़ा सा इस तरह बिल्कुल सीधा, और इसे गोलाकार घुमाना है। 1 2 स्मूथली, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे रखें, दूसरा पैर शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। पैर को फोल्ड कीजिए और एक मूवमेंट वाली क्रिया करेंगे। इस तरह पंजे से पंजा मैच कीजिए, घुटने से घुटना, जितना हो सके पास में लाइए पैर को। 1 घुटने पे घुटना जमीन से सटाइए और सटाइए जमीन से, कोशिश कीजिए, और गर्दन विरुद्ध दिशा में इस तरह। 2 उल्टा, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, कोशिश कीजिए जमीन से टच हो। वेरी गुड। 3 4 5 करते रहिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर सारी क्रियाओं को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे जैसे क्रियाएं सहज होगी, सांस नॉर्मल रहेगी। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे। सुखासन में भी बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में। अर्धवर्तुल क्रिया, दोनों हाथ पैरेलल, हाथ से सर्कल करेंगे लेकिन आधा सर्कल। देखिए इस तरह 1 2 3, आराम से 4 5 करते रहिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड। 1 पूरे करने, 2 3 करते रहिए, 4 5 6, आराम से 7 8 9 10 11 12 13, कंटिन्यू, 14 15 16 17
18 विश्रांति। आंखें बंद और हाथों की भीतरी अवस्था को महसूस करें। स्पेशली बाइसेप्स एंड मसल्स वहाँ पे बहुत इफेक्ट होती है। वेट उठाने की क्षमता बढ़ती है, हाथों में रक्त संचार बढ़ जाता है, ग्रिप अच्छी होने लगती है। हाथ की ओर नेक्स्ट क्रिया करते हैं। रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह पकड़ लीजिए, उसे मुट्ठी बनाइए, नीचे से पकड़ना है और मुट्ठी बनानी है, गोलाकार घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे हाथ से ग्रिप से हम आराम से रोटेट कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, कंधे बिल्कुल स्थिर, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट शुरू। 1 2 आराम से, 3 4 5 6 7 8 उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति, आंखें बंद। इनिशियली चक्कर वगैरह आएंगे, अनयूजुअल, लेकिन ये क्रिया करनी ही है। गर्दन के लिए, गले के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, क्रेनियल नर्व्स के लिए। जो नर्व्स शरीर से मस्तिष्क तक प्राण ले जाती है, वो नर्व्स यहीं से पास होती है। उन्हें ठीक रखने के लिए ये ब्रह्म मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है। झटके देंगे। 1 2 कोशिश कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, बिल्कुल छत की ओर, बिल्कुल छत की ओर। गले में खिंचाव महसूस करें। मुंह खोलिए, ज्यादा खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। जबड़े पे मूवमेंट देखो। चेहरे पे रक्त की पूर्ति बढ़ जाएगी। बस विश्राम, सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा पार्ट 2 करेंगे। कल हमने सहज पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2। एक हाथ का रिस्ट दूसरे से पकड़ लेंगे पीछे इस तरह और नीचे खींचेंगे। रेचक, सांस निकाल दीजिए, पूरक सांस भरो। रेचक, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है और दोनों हाथ को कमर पे लाके कोहनी बिल्कुल ढीली कर देनी है। आप आगे देख सकते हो किस तरह मुद्रा करनी है। जितना हो सके उतना झुके, लेकिन कोशिश करिए। कोहनी बिल्कुल ढीली कर दीजिए, कोहनी में कोई तनाव नहीं चाहिए। रिस्ट पकड़ के रखिए, कोहनी बिल्कुल ढीली कर दीजिए। सारा ध्यान पेट पे, जो एक सूक्ष्म दबाव महसूस कर रहा है। दिखने में बिल्कुल सिंपल मुद्रा है, बहुत इफेक्टिव है। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे चार पैर पे आ जाएंगे। आज करेंगे माजरासन एंड स्वानासन। इस तरह स्मूथली अपने आप को चार पैर पे ले आइए। हाथ बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन से सटे हुए,
दोनों हाथ के पंजों में कंधे जितना डिस्टेंस, घुटने में हाथ जितना, पैर के पंजे में घुटने जितना। अब धीरे से कमर को नीचे ले आइए और मस्तिष्क ऊपर, कमर को और नीचे खींचिए, मस्तिष्क को और ऊपर खींचिए, ताकि कमर से कंठ गर्दन तक का हिस्सा आप स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। और गर्दन ऊपर, कमर और नीचे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी। देखिए, जब जब सांस लेते हैं पेट कितना ऊपर नीचे हो रहा है वो महसूस कीजिए। कमर की तकलीफ के लिए, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ के लिए, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये माजरासन बहुत इफेक्टिव है। धीरे से मध्य में आएंगे, गर्दन पीठ सीधी कर देंगे, पार्ट 2 करेंगे। इस तरह पीठ को ऊपर निकालिए और गर्दन को बेंड कीजिए। अगेन सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बहिर्वक्रीय यानी ऊपर की ओर अब पीठ हमारी है। बंद आंखों से अपनी शरीर की अवस्था को चेक कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे। ये माजरासन था। अब नेक्स्ट करेंगे स्वानासन। हाथ का प्रयोग करना है। अब हमने कमर को नीचे लिया, अब कमर को और पीठ को खींचेंगे। पीछे से बाएं पैर को उठाइए, आगे से दाहिने हाथ को उठाइए, सबसे जितना उठा सकते हो मैक्सिमम। हाथ को आगे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, अपने आप को संतुलित रखिए। जो कंपन है उसे मिटाना है ताकि ज्यादा इफेक्टिव आसन हो। भय निकाल दीजिए, हाथ को आगे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए। बहुत बढ़िया। मध्य में आ जाएंगे, हाथ पैर चेंज करेंगे। राइट लेग लेफ्ट हैंड उठाइए। हम खुद कंपन मिटा पाएंगे। अपने आप को स्थिर रखने का प्रयत्न कीजिए। खींचते जाइए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर की अवस्था का अनुभव करते जाइए और संतुलित होते जाइए। इफिशिएंट होना है, शांत होना है, कार्यक्षम बनना है, रीढ़ की हड्डी की तकलीफें मिटानी है, डिसीजन पावर बढ़ाना है। ये सब आसन बहुत बेनिफिशियल है। वेरी गुड। अगेन मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम। सांसों पे ध्यान। प्रत्येक श्वास आसन में सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। अगर सांस एबनॉर्मल हो गई, तेज गति से चल रही है, तो थोड़ी देर रुक जाइए। माजरासन किया, स्वानासन किया, अब करेंगे उष्ट्रासन। ले लो स्थिति। जब तक आप चौथे स्टेज पे नहीं पहुंचते ये करते रहना है। पता है सबको? चलो फर्स्ट स्टेप, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए और पीछे बैंड हो जाएगा। कोशिश कीजिए, आप नहीं गिरेंगे डेफिनेटली। हाथ का सपोर्ट है, अपने आप को आगे पुश कीजिए और मस्तिष्क को पीछे ले जाइए। और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पीठ पे। अब धीरे से हाथ को उठाइए, अगर कर सकते हैं तो घुटनी पकड़ने का प्रयत्न, एंकल को पकड़ लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अब थोड़ा अपने आप को और आगे पुश कीजिए, और आगे थोड़ा पुश कीजिए अपने आप को। गर्दन को ढाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। स्थिर हो जाइए, सारा ध्यान बैक पे ले जाइए। कई गुना बेनिफिट है, मल्टीपल। अब लंबी गहरी सांसें लीजिए। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा कमर
आसन छोड़ दीजिए, पैर फैला के विश्राम कीजिए, छोड़ दीजिए आसन। पीठ हमारा अभिन्न अंग है जो मस्तिष्क से जितने ज्ञान को शरीर में जाते हैं, नर्व सिस्टम, वो पीठ से होके जाती है। अगर पीठ स्वस्थ नहीं तो हम कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। कई आसन ने रीढ़ की हड्डी के, लेकिन उष्ट्रासन सबसे इफेक्टिव और कई प्रकार है उसके। आगे बढ़ते वज्रोली मुद्रा करेंगे। अब पीठ से हम पेट पे आते, पूरे इस हिस्से के लिए जितना खिंचाव, जितनी कैलोरी इस आसन से बर्न होती है, इतनी धनुरासन भी नहीं होती। धनुरासन से दबाव है, लेकिन इसमें क्या भीतरी खिंचाव होता है। कैसे करना है आप जानते हो, फिर भी एक बार देखो। पहले एक पैर को उठाइए, आराम से कर पाएंगे, फिर दूसरे को उठाइए, वो भी कर पाएंगे, फिर एक हाथ को उठाइए, फिर दूसरे हाथ को उठाइए, बस हो गया, बराबर। चलो कोशिश कीजिए, मैं कर सकता हूँ, अपने आप को पहले प्रॉमिस कीजिए, आई कैन डू, यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बस अभी इसी आसन में डटे रहो जब तक सूचना नहीं आती। आंखें बंद और आसन का परिणाम शरीर पे, आसन की क्या इफेक्ट होती है वो महसूस कीजिए। पैर को उठाइए, हाथ को उठाइए। इसे अर्धनौकासन भी कहते हैं, द्रोणासन भी कहते हैं, वज्रोली मुद्रा भी कहते हैं, कई नाम है। अगर आप गिर जाते हो दोबारा कीजिए। बैठक स्थिति में आइए, बैठक स्थिति में आइए। क्या हो रहा है आसन में, क्यों छूट जाते बार बार? हाँ, कंपन हो रहा है आपका, क्या हो रहा है? होता है बराबर ना, परफेक्ट। क्योंकि हम इसको पकड़ नहीं सकते, बराबर ना। लेकिन एक याद रखिए कि इसको पकड़ना है, उसके लिए मन की ताकत चाहिए। बस अपने आप को होल्ड करना है इस तरह, हो गया। बहुत खिंचाव आता है यहाँ पे, दबाव ऐसा होता है, लेकिन खिंचाव भीतर से होता है, वो फैट की कई लेयर को तोड़ देगा, सबसे इफेक्टिव है। ठीक है, अब फॉरवर्ड बेंड का आसन करते हैं। एक जानुशिरासन कीजिए। देखो इसमें भीतरी खिंचाव था, धनुरासन दबाव होता है। अब इस आसन में आपको पेन हो सकता है। शरीर की कौन सी प्रतिक्रिया है? दबाव, तनाव, खिंचाव और पेन। पेन कब होता है? जब आप आपकी लिमिट से आगे जाते हो, लेकिन कभी इतना जाना नहीं है। जब पेन शुरू हुआ वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, अब सिंपल है, इसको पंजे को पेट की ओर लीजिए, घुटना बिल्कुल सीधा आगे झुकने का प्रयत्न कीजिए, और आगे और आगे और आगे, कपाल लगाइए जमीन को, कोशिश कीजिए, करते जाइए। घुटना सीधा, घुटने को उठाना नहीं है, बिल्कुल घुटना सीधा, थोड़ा थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पेन क्या होता है वो महसूस करना है सिर्फ। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। सुषुम्ना नाड़ी के लिए ये बहुत इफेक्टिव आसन है। मूल नाली, गिड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, राइट, लेफ्ट और मध्य वाली। धीरे से ऊपर आएंगे। पता चला ना पेन क्या होता है? कुछ लोग का आराम से होता है, बहुत लोग का होता है इनफैक्ट। जैसे ये सब फ्लेक्सिबल होगा, आराम से कर पाएंगे। दूसरी ओर, इसे जानुशिरासन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे झुक के, थोड़ा 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 झुकते जाइए, कोशिश करते जाइए। शरीर की, ये शरीर का रिएक्शन है, शरीर का। और थोड़ा और थोड़ा। धीरे से ऊपर आएंगे। अब पैर पीछे और मस्तिष्क, पहले देख लीजिए कैसे करना है। सर्वांगासन करेंगे अभी, वो आखिरी आसन होगा हमारा। लेकिन 3 प्रकार है। कुछ लोग डायरेक्ट करेंगे, कुछ लोग रोलिंग से करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे देख लीजिए। जो डायरेक्ट वाले कैसे करेंगे, पहले पूरा डेमो देख लीजिए एक बार। जिनका होता है वो सीधा करेंगे, दोनों पैर 45, 90 अर्धहलासन, और फिर इस तरह करेंगे। हो गया इनका। जिनका नहीं होता है वो क्या करेंगे, पहले इस तरह करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 में हाथ यहाँ पे टेक देंगे और करेंगे।
और जिनका बिल्कुल नहीं होता है वो क्या करेंगे, पैर को उठाइए और 90 यहाँ पे ये मुट्ठी बना के सीट के नीचे टेक लीजिए और इस तरह 90 डिग्री पे पैर को रखिए। बराबर। चलो, मस्तिष्क आगे, पैर पीछे, उल्टे हो जाइए आप। हाँ, पहले लेट जाइए आराम से, आराम से लेटना है, झटके से नहीं लेटना है, आराम से। मन में एक आकार बना लीजिए, आकृति, क्या करना है मुझे, कोशिश करनी है, हुआ नहीं हुआ परिणाम पे मत जाइए, बस प्रयत्न कीजिए। ये हम जो अभी करेंगे उससे विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं, सर्वांगासन भी कहते हैं। जो हमारा मस्तिष्क का हिस्सा है उससे प्रचंड मात्रा में रक्त की पूर्ति मिलती है, ब्लड फ्लो मस्तिष्क की ओर जाएगा, यानी हमारी सेंसिस, हमारा मस्तिष्क, हमारा कपाल, हमारी आंखें, हमारा गाल, ये सारा हिस्सा तरबतर हो जाएगा। मेमोरी पावर बहुत बढ़ेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, रेडिएशन की इफेक्ट कम हो जाएगी, मन की क्षमता बढ़ेगी, समत्व भाव बढ़ेगा, शांत अवस्था में होगा। रक्त मस्तिष्क की ओर जाएगा तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, तो हार्ट भी स्ट्रांग होता है। और पैर से अक्सर पैर नीचे होते हैं, वहीं रक्त इकट्ठा हो जाता है, नसदानियाँ फूल जाती है, वेरिकोन्स वेन की तकलीफें मिट जाएगी इससे। चलो सावधान। पहले प्रकार वाले रेडी, 45, 90, अर्धलासन, सर्वांगासन, वेरी गुड। अब दूसरे प्रकार वाले रोलिंग करेंगे, 1 2 3 4, कोशिश कीजिए, 1 2 3 4, वेरी गुड, शाबाश। बस फिर 3 में टेक दीजिए और खड़े जाइए। बाकी जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, कोणासन। कोणासन यानी 90 डिग्री पे ही पैर को पकड़ के रखना, वेरी गुड। घुटने से सीधा पैर, आप स्थिर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में आप बिल्कुल स्थिर हो जाइए। जितनी स्थिरता ज्यादा, इतना रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर ज्यादा। कोशिश कीजिए हाथ पीछे कमर पे लगे और हम सीधे हो जाएं। अपने आप को सीधा करने का प्रयत्न कीजिए, बहुत बढ़िया सबका। स्थिरता, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ जो शरीर में बदलाव हो रहा है, जो मस्तिष्क की ओर रक्त आ रहा है, उसे महसूस करना है। इसे सर्वांगासन क्यों कहते हैं, क्योंकि सब अंग की इसमें इफेक्ट होती है। सर्व अंग यानी सर्वांग। गुस्सा बहुत आ रहा है, कम हो जाएगा। बहुत अनिंद्रा है, उसकी तकलीफें कम होगी। चक्कर आ रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगे। भय लग रहा है हाइट का कुछ, वो भी कम हो जाएगा। स्थिरता और स्थिरता, पूरा ध्यान चेहरे पे ले जाइए, वहां पे रक्त संचार महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया, स्लोली स्लोली, कहीं नहीं। पहले दोनों मस्तिष्क पैर, दोनों पैर को मस्तिष्क की ओर ले आइए, दोनों पैर को मस्तिष्क की ओर। अब हाथ को टेक दीजिए हथेली जमीन पे और स्लोली स्लोली आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विश्रांति, पूरी 2 मिनट की विश्रांति। बस इसमें अच्छी विश्रांति लेनी है, क्योंकि अगेन रक्त संचार पूरे शरीर में ठीक होगा। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। बच्चे लोग को सिखाइए अभी से, मेमोरी पावर बढ़ेगा। पूरा दिन मोबाइल पे बात करते हैं, बहुत रेडिएशन की इफेक्ट होती है। मोबाइल टावर के रेडिएशन की इफेक्ट कम करनी है तो ये आसन ज़्यादा कीजिए। अगर पैरों में तकलीफ है वेरिकोन वेन की तो भी कीजिए। नींद नहीं आती, मस्तिष्क में बहुत तनाव रहता है, कुछ सुस्ता नहीं, इस आसन से बहुत बदलाव होता है। सांसें जैसे जैसे नॉर्मल होगी, अपने आप नाभि से चलना शुरू हो जाएगी, नाभि की मूवमेंट बढ़ती जाएगी। सहज नाक से सांस भीतर गई कि नाभि उठी।
बहुत बढ़िया, एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे और बैठक स्थिति में आएंगे। अब आप बटरफ्लाई वगैरह क्रिया कीजिए, लेकिन देखो अभी जो जिनका हो रहा है उनका और भी करेक्शन कैसे होता है वो देख लीजिए। थोड़ा सा शरीर बेंड होता है, अब उसे सीधा करना है, कोशिश करनी है। आप सब लोग क्या कीजिए, अभी शरीर को और स्ट्रेट कीजिए। कैसे देख लीजिए कैसे करना है, क्रॉस में बताता हूँ। 45 90 ये पहले से हाथ को यहाँ पे रखिए, हाथ को यहाँ पे रखेंगे तो अपने आप स्ट्रेट होगा इस तरह, बिल्कुल सीधा सर। आराम से आप पैर को मूव कर पाएंगे, पैर को आगे ले पाएंगे, पीछे ले पाएंगे। अगर बैंड है तो आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट हो गया ना तो उसका वेट अपने आप कोनी पे जाएगा। फिर जो लोग ये कर पाते हैं वो क्या करेंगे, पद्मासन लगाएंगे। ये नेक्स्ट आसन है उसका, बहुत लोग का होता है। फिर पद्मासन में पैर को ऊपर नीचे कीजिए इस तरह। ये हो गया तो फिर घुटना और कपाल छोड़ना है, तब सपोर्ट लीजिए धीरे धीरे, स्लोली स्लोली अपने आप को इस तरह छोड़िए। झटके से होता है लेकिन वो गलत है। समझ गए? जिनका होता है वो ये करेक्शन करेंगे। अभी कोशिश करेंगे, पद्मासन नहीं लगा बात करेंगे, कोशिश कीजिए पैर को फॉल करने की, क्योंकि शरीर संतुलित रहेगा। ठीक है, बटरफ्लाई। तीन चक्र हमारे, ये विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, थायराइड ग्लैंड, पिनियल, पिट्यूटरी, तीनों, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस, सब पे बहुत इफेक्ट होती है। घुटने को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा आगे झुकेंगे। आसन ग्रहण करें। ये आसन सब लोग सब कर सकते हैं, उसमें कोई उम्र का बात नहीं। मैं कर सकता हूँ, अपने आप को प्रॉमिस कीजिए हो जाएगा। जल नीति करने से आपको पता चलेगा कि नाक कितना क्लीन हो सकता है। अगर जल नीति करते होंगे आप तो ये क्रिया बहुत आसान हो जाएगी। श्वसन मार्ग शुद्धि करने के पश्चात तुरंत क्रिया शुरू नहीं करनी है, 5-10 सेकंड रुकना है, क्योंकि हम जब नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं नाभि सक्रिय हो जाती है, उससे शांत होने के लिए 5-6 सेकंड चाहिए। कपालभाति करेंगे। एक नासिका से पहला राउंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचर पूरा शुरू। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शांत। इस बात का अनुभव करना है, शरीर में क्या बदलाव होता है उसे जानने का प्रयत्न करना है। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचा पूरा शुरू। 1
संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शांत। सांस हमारी जीने की वजह है, तो सांस की गतिविधियां पूरे शरीर पे प्रभावित होती है। मन को वश में करना है, कंट्रोल करना है, तो सांस के माध्यम से होगा। इसलिए सांस को और इनकी असरों को जानने का प्रयत्न करें। वेरी गुड। दोनों नासिका से पहले राउंड के पश्चात सहज कुंभक में सफेद रंग का ध्यान करेंगे। अभी हम कल्पना शक्ति और विचार शक्ति को ऐड करेंगे दोनों को। बंद आंखों से सूचना सुनिए और सफेद रंग को देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन पहले एक राउंड करेंगे 70, 80, 90 का जो भी होता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अगेन हाथ की ज्ञान मुद्रा हो सके तो रेचक पूरा दोनों से शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल मंद। अब बंद आंखों से सफेद रंग को देखने का प्रयत्न, जैसे दूध का सरोवर, बर्फ से लदी हुई वादी, यानी बर्फ का पहाड़, बहुत बड़ी सफेद रंग की ध्वजा। कल्पना कीजिए सफेद रंग की और बंद आंखों से उसे देखिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका सफेद रंग हो। बर्फीला मैदान, मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ। जहां तक नजर पहुंच रही है सफेद बर्फ छाया हुआ है, देखने का प्रयत्न। आगे सफेद रंग, पीछे भी सफेद रंग, बाईं ओर सफेद रंग, दाहिनी ओर भी सफेद रंग। ऊपर आसमान भी सफेद और नीचे हम जहां बैठे वो धरती भी। चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र सफेद रंग हमें दिखाई दे रहा है। बार बार देखने का प्रयत्न। बहुत बढ़िया, सावधान। दूसरा राउंड करेंगे कपालभाति का। दूसरे राउंड के पश्चात केसरी रंग को, सैफरन कलर को देखने का प्रयत्न करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक पूरा, कपालभाति शुरू। सैफरन कलर, केसरी रंग देखने का प्रयत्न, जैसे उगता हुआ सूर्य, केसरी रंग के फूलों का बाग, भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड,
कोई भी एक ऑब्जेक्ट को देखिए और बार बार बंद आंखों से, भीतरी आंखों से केसरी रंग को देखने का प्रयत्न। विचार शक्ति और कल्पना शक्ति क्या होती है, इसका एक्सपेरिमेंट। क्या कुछ भी सोच सकते हो और उस सोच को कल्पना में साकार कर सकते हो। बार बार वही सैफरन कलर केसरी रंग देखने का प्रयत्न, मीलों तक, आगे पीछे, बाईं ओर, दाहिनी ओर, ऊपर केसरी रंग का आसमान, नीचे, चारों ओर। एकाग्रता बढ़ती जाएगी और केसरी रंग का दिखना भी घट्ट होता जाएगा। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। अब आसमानी रंग को देखेंगे, लाइट ब्लू कलर को। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पहले कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहजकुंभक, स्थिर शरीर, मन शांत, मंद सांसें, बंद आंखों से आसमानी रंग को देखने का प्रयत्न। नील रंगी आसमान, नीला आसमान, लाइट ब्लू कलर। गर्दन सीधी लेकिन काल्पनिक शक्ति से आसमानी रंग को चारों ओर देखने का प्रयत्न। छोटे बादल, फिर लाइट ब्लू कलर का आकाश, फिर घने बादल, भिन्न रंगी आसमान। बार बार देखें, चारों ओर देखें। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शकता, प्लास्टिक जैसे होता है ट्रांसपेरेंट, उसे भी देखें। चारों ओर क्षितिज है, वर्तुलाकार क्षितिज है। बार बार देखें, हजार बार देखें, देखते रहिए, देखते रहिए। जब जब देखते रहेंगे एकाग्रता बढ़ेगी, आप सांस आपकी बिल्कुल मंद हो जाएगी। संपूर्ण एकाग्रता, इतनी सांस छोटी होगी कि सिर्फ हमें पता चलेगा या शरीर उसे महसूस कर पाएगा। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। घर्षण कीजिए, चेहरे पे स्पर्श कीजिए और बाहर आ जाएंगे। क्या बेनिफिट है रंग के ध्यान के? पहले कपालभाति, शून्य कुंभक में गए, फिर रंग का। सफ़ेद रंग का ध्यान करने से गुस्सा कम होता है, एक्साइटमेंट कम होता है, उतावलापन कम होता है। कुछ लोग होते हैं ना, टाइम से पहले 3 बजे पहुंचना है तो 12 बजे पहुंच जाएंगे, होता है बहुत लोग का ऐसा। तो ये एक्साइटमेंट कम होगा, गुस्सा कम होगा। केसरी रंग देखने से ग्रीड कम होगी, दिल मांगे मोर, बराबर ना। आप जाते हो साड़ी लेने, कितनी साड़ी निकालते हो? 50 तो मिनिमम ना, तब तक तो जी नहीं भरता ना। और दिखा, और दिखा, ये अपने आप कम हो जाएगा। गए फट से सिलेक्ट किया, बाहर आ गए, अपने आप कम होगा ऐसे 1 मिनट से। और तीसरा ये केसरी रंग, अपना लाइट ब्लू कलर देखने से इमोशंस कंट्रोल में आते हैं, बराबर ना। माया कम होती है ना, अटैचमेंट, ये मेरा, ये तेरा, वो सब अपने आप कम होने लगता है। मानसिक विस्तृतता बहुत बढ़ती है। प्रत्येक रंग की इफेक्ट होती है। आप बेल को लेके आइए, लाल रंग कीजिए, क्या होगा?
जो भड़कता है वो, क्योंकि उसका वो संस्कार है। इस तरह बहुत इफेक्टिव है सफ़ेद रंग, ये सब बहुत इफेक्टिव है। डेली करेंगे तो ये खुद को जानिए, खुद से कौन सी तकलीफ से ग्रसित हो, तो अकॉर्डिंगली रंग चूज़ कीजिए। आप बंद आंखों से देख सकते हैं, आराम से देख पाएंगे। ठीक है, अब 5 मिनट अनुलोम विलोम अपने आप करेंगे। कुंभक और बंद लगाइए, मतलब सांस को रोक के गर्दन को नीचे कीजिए, कोशिश कीजिए करने की, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। चलो अपने आप करो। इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, याद रखिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है तो अनुलोम विलोम खूब करना पड़ेगा। आराम से रेचक लंबा करना है, रेचक जितना लंबा करेंगे इतना ही दूसरा पूरक अच्छा होगा। सबकी क्रिया परफेक्ट हो रही है, कल मैंने चेक किया था। अपने आप पे भरोसा रखिए और करते रहिए। करते रहिए और शिद्दत से और गहराई में जा कीजिए। प्रत्येक रेचक को, प्रत्येक पूरक को, प्रत्येक टर्न को महसूस कीजिए, खो जाइए अनुलोम विलोम प्राणायाम में। करते रहिए, अपने आप को बंद नहीं करना है।
आखिरी रेचक करेंगे बाई नासिका से और पूर्ण करेंगे, बीच में नहीं छोड़ना है। जहाँ से शुरू किया वहीं से पूर्ण करना है। कभी वक्त मिले तो 10-10 मिनट या 10 राउंड 15-20 ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। क्या होता है देखो, जैसे हम दही को हिलाते मक्खन बनता है और घी बनता है, उसी तरह प्राण अपने आप यहाँ पे घूमता है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, और उसमें से ज़्यादा मात्रा में प्राण शक्ति शरीर में फैल जाती है और वही इम्यून सिस्टम कहलाती है, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। और ये किसी भी ऋतु में कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, कितने भी आवर्तन कर सकते हैं। खाली पेट कीजिए। एक जन को बताया मैंने, बोला मैं रात को फ्री होता हूँ, बिना बताया रात को शुरू हो गया प्राणायाम करने में। फिर नेक्स्ट दिन सर मैं सो नहीं पाता हूँ। बोला कैसे सो पाएगा, रात को तूने जगा दिया प्राण शक्ति को। इसलिए ऐसे प्रयोग नहीं करने, रात को बिल्कुल शांत होना है। रात को करेंगे तो क्या होगा, प्राण शक्ति जग जाएगी, नहीं सो पाएंगे। हाँ, यू कैन मेडिटेट रात को, अपने आप को शांत कर सकते हैं, लेकिन रात को प्राणायाम मत कीजिए। अगर बहुत मेंटल डिस्टर्ब हो तो भ्रामरी क्या करना है, गुंजन करना है ताकि मस्तिष्क शांत हो, लेकिन अनुलोम विलोम कुंभक बंद नहीं करना रात को, याद रखिए। ठीक है, एक डायनेमिक करेंगे, डायनेमिक भस्त्रिका एक प्रकार, ये हमने कल किया था ना, आज करेंगे दूसरा प्रकार। दोनों हाथ इस तरह मस्तिष्क पे लॉक कीजिए, मस्तिष्क को पीछे ले जाइए। ये गतिशील प्राणायाम है, सिर्फ नाक से जोर से सांस को बाहर फेंकना है, उस वक्त कौन ही आगे आएगी। विश्रांति, आंखें बंद। ये जलद प्राणायाम था, उसका परिणाम देखिए शरीर पे क्या होता है, बल प्राप्त होगा। दोनों आपका दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। जितना भी आसन प्राणायाम करो, दिन भर करते रहो, फिर भी अगर खाने की बात में डिसिप्लिन नहीं तो बेनिफिट कम होगा। बराबर। चलो, पहला नियम खाने का, हम खाने के 5 नियम बताते हैं ना। कौन सा नियम पहला, भूख लगे तब खाना। कितने लोग फॉलो करते हैं, वेरी गुड, बढ़िया। आपका देखो दिख रहा है बिल्कुल स्लिम शरीर है आपका, क्योंकि आप फॉलो करते हो, वेरी गुड। जब भूख क्यों लगती है, जब शरीर को खाना चाहिए। छोटा बच्चा कब रोएगा, कब रोएगा बच्चा, भूख है तो वरना नहीं रोएगा, बराबर नो। भूख लगे तो, जब शरीर मिस भूख लगे तब पता चलेगा भूख मिस अभी वी नीड फूड, उस वक्त खाइए। बाई चांस भूख नहीं है तो मत खाइए। आपको देने को बहुत ऑप्शन है, काम वाली है, वॉचमैन है, बाहर लोग बैठे हुए, आपका खाना वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेस्ट जमा मत कीजिए। दूसरा नियम, जितनी भूख है उससे कम खाइए। जितना कम खाएंगे आप, इतना आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि खाना हजम करना बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत बार शरीर उसी में थक जाता है। तीसरा नियम, खूब चबा के खाइए। यहाँ पे पेन होना चाहिए। भगवान ने 32 दांत दिए, देखो 32 दांत है, बाकी सब 2 हाथ है, 2 पैर, दांत 32 है, ताकि इतना चबाओ अपने आप निगल जाए। हम लोग खाने को निगलना नहीं है, खूब चबाओ, उसको लिक्विड बना दो, अपने आप निगल जाएगा। पेट में किधर भी दांत नहीं है, सिर्फ यहीं पे दांत है, और पाचन क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। तो तीसरा नियम है खूब चबा के खाओ। चौथा नियम, खाने के बाद कुछ मत खाओ, ताकि खाया हुआ अन्न हजम हो सके। अभी खाना खा लिया, बैठे सोफे पे टीवी चालू की और आइसक्रीम आ गई, ये क्या होता है, जो खाया हुआ, जो जिससे खाना भीतर गया, पाचन तंत्र शुरू हो गया, वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक साथ बैठिए, जो खाना है खा लीजिए, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ फूड कुछ मत खाइए। ब्रेकफास्ट किया तो 1.5 घंटा, लंच डिनर किया तो 3 घंटा, चाय कॉफ़ी पिया तो 1 घंटा, तो जो खाया वो हजम होगा, वरना वो भी नीचे वाला बिगड़ेगा, ऊपर वाला बिगड़ेगा। और आखिरी 5वां,
बस खाना खाते वक्त टीवी मत देखिए, मोबाइल से बात मत कीजिए, सोशल मीडिया को दूर रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं वो ऑडियो विजुअल है, आप सुनते भी हो, देखते भी हो, उसे समझते भी हो, तीनों काम साथ में होते हैं, तो हमारी इमोशंस बहुत ज़्यादा होती है, वही संस्कार चित्त में जाएंगे। इतने सालों के बाद अमेरिका में वो गन कंट्रोल एक्ट पास हुआ, क्यों? वहाँ पे गन बहुत आसानी से मिल जाती है, बच्चे लोग स्कूल में गन ले जाते हैं ठाक, क्योंकि वो जब खाना खाते तो अक्सर वही मूवी देखते हैं, एक्शन, रेम्बो की मूवी, वो सब, तो वही संस्कार चित्त में जाते हैं, हमें पता नहीं हम क्या देखते हैं। इसलिए हो सके जब खाना खाते हो कुछ मत कीजिए, बातें कीजिए, परिवार के साथ प्रसन्न रहिए, खाना खाइए, क्योंकि हम खाना खाते हैं लेकिन अनजाने में बहुत कुछ भीतर चला जाता है। देखा है अक्सर लोग क्या करते हैं, टीवी चलती रहेगी, मोबाइल चलता रहेगा और खाना खाते रहेंगे, और पता भी नहीं कितना खाना खा जाती है। तो ये 5 नियम है, इसमें एक ऐसी कोई बात नहीं कि आप क्या मत खाओ, जो खाने का खाओ, लेकिन ये 5 रूल फॉलो करो, तो आपको योगा की इम्पैक्ट पता चल क्या है। कितना भी योगा करो लेकिन इसकी इफेक्ट कम हो जाती है अगर खाने की डिसिप्लिन नहीं है तो। और कोशिश करेंगे तो ये 5 नियम टफ नहीं है, आसान है, आराम से कर पाएंगे फॉलो आप, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, ओमकार करेंगे, 2 ओमकार, पूरा ओ पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आप खोलेंगे। जल नीति जो भी नहीं करते कोशिश कीजिए करने की। अगले हफ्ते हम दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। जिसके पास नीति पोर्ट नहीं मुझे बताइए तो मैं उनको लगे दूंगा। हरिओम। आज का वक्त पूरा।